दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी गोपाल राजपूत। जी हाँ, होगा बादल कुमार का पुतला दहन। शादरा दक्षिणी जोन एमसीडी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके पुतला दहन की कार्रवाई जारी हो रही है और एक जानकारी की उनका शीघ्र पुतला दहन होने वाला है। लेकिन क्यों होगा, क्या बात है, क्या मामला है, जानेंगे दिल्ली के युवा ओजस्वी नेता दिलीप पार्षद जी से। पार्षद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दिल्ली में संग में। अचानक क्यों जरूरत पड़ी एक डिप्टी कमिश्नर का पुतला बनाने? सर्वप्रथम हमारे गोपाल राजपूत जी जो कि एमसीडी में स्वच्छता कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, पहली बात उनको धन्यवाद देता हूं, कि चैनल का धन्यवाद देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय गोपाल राजपूत जी, हम पिछले करीब 6-7 महीनों से लगातार अधिकारियों से मीटिंग करते आ रहे हैं, उनसे बात करते आ रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करते आ रहे हैं, ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात करते आ रहे हैं, और भी जितने भी अधिकारी हैं सबसे हम बात करते आ रहे हैं। परंतु हमें आश्वासन तो दिए जाते हैं, लेकिन हमारी बातों को माना नहीं जाता, उन पर अमल नहीं किया जाता। आदरणीय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कच्चे कर्मचारियों के एरियर जो कि 50,000 से 55,000 तक है, जो 2013 से आज तक नहीं दिया जा रहा है, उसका पैसा भी हेडक्वार्टर द्वारा यहाँ पर आ चुका है। लेकिन बिल बनाने में हमारे वार्ड के एएसआई और एसआई कोताही बरत रहे हैं। बिल बनाकर आ जाए तो हमारे कच्चे कर्मचारियों जिनको 15-15 हज़ार की तनख्वाह भी बड़ी मुश्किल से दी जाती है साथियों, उनको 50-50 हज़ार की धनराशि मिल जाएगी तो वो अपने 2 काम कर लेंगे। साथ ही हमारे लैपटॉप कर्मचारी जो कि लैपटॉप हो गए हैं और उनको समय से पक्का नहीं किया गया, आज वो पक्के की डिमांड कर रहे हैं तो उनको फर्जी बता करके उनकी फाइलों को रोका जा रहा है। हमारी डिमांड है उनको तुरंत प्रभाव से हेडक्वार्टर भेजा है, क्योंकि लैपटॉप के कर्मचारियों को काम किया जा रहा है, लेकिन शादरा दक्षिणी क्षेत्र में लैपटॉप कर्मचारी को भेजा नहीं जा रहा। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी पक्के होने हैं 2000 बैच के, उनकी फाइलों को रोका जा रहा है, उनकी फाइलों को कंप्लीट नहीं किया जा रहा। हमारे लेखा विभाग के अंदर जो काम शीघ्र होता था, आज वो काम एएसआई और एसआई कर रहे हैं, जो कि सही समय पर अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वो वार्ड के अंदर सफाई कर्मचारी के साथ काम करेंगे या फिर अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आके वोचर निकालेंगे। बहुत गंभीर विषय है। हम जैसा कि पहले होता था कि अकाउंट विभाग के लोग ही सारा काम किया करते थे, हर व्यक्ति अपना काम करे। हाँ, ये सीधी सी मुद्दा है भाई। जो वेरीफाई अकाउंट विभाग करता है तो विभाग अपना काम करे ना। एएसआई क्या रोल है? एएसआई ऐसे क्या करते हैं, जो कर्मचारी ये 60 का मामला लग रहा है, तो 60 का मामला है बिल्कुल। जो कर्मचारी उनको खर्चा देता है, जो कर्मचारी उनको काम कहता है कि भाई मेरा काम करा दो साहब, मैं करूँगा। जो गरीब कर्मचारी जिनको पैसा नहीं है उनका काम नहीं हो पाता, जो पैसे वाले कर्मचारी उनका काम हो जाता है। तो ये मांग हमारी है कि जो कर्मचारियों का काम पहले जैसे होता था, अकाउंट विभाग ही उसको वेरीफाई किया करता, अकाउंट विभाग ही वोचर निकालता, वो वोचर अकाउंट विभाग ही निकाले। और एक डिमांड और मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय, जैसा कि आज स्कूलों में हमारे कर्मचारियों को भेजा जा रहा है, स्कूलों में उनकी दुर्दशा हो रही है, उनसे जातिवाद हो रहा है, उनसे द्वेष की भावना रखी जा रही है। स्कूलों के कर्मचारी हमें कंप्लेंट करते हैं कि हमें स्कूलों में भेज दिया गया है और सारा सिस्टम हमारा ख़राब हो गया है। जो एग्जाम के कर्मचारी जो सिर्फ एक जो अपनी बीट करते थे, आज वो डेस्क उठा रहे हैं, आज वो कर्मचारी पंखे साफ कर रहे हैं, आज वो कर्मचारी पोछा लगा रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं। तो वो बहुत परेशानी वाला विषय है। जो डैम के कर्मचारी एक रोड पर काम करने वाले हैं, वो ये सब काम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कर्मचारी बेचारे बीमार हैं, उनको बीमारी के कारण उनको भेज दिया गया है डैम विभाग स्कूलों में, तो उनको वहाँ से वापस आने का काम डैम विभाग करना चाहिए कि वो कच्चा रिटायर्ड ना करके तुरंत पक्के किए जाए, सारे सिर्फ कच्चों से पक्का किए जाए। सर, मैं कहना चाहता हूँ जो कर्मचारी हम लैपटॉप के हैं उनके बेवजह व्यवहार रोके, सारे सब कुछ हो गया उनका, फ्रॉड बता रहे लोग इनको। क्या कहेंगे आप? फ्रॉड है, यानी एक आदमी जो काम कर रहा है फ्रॉड है। अगर ये फ्रॉड होते तो फिर अधिकारी भी फ्रॉड है ना, जिन्होंने वो जो इनको 20-20 साल से 20-20 साल से अगर 20-20 साल से अधिकारी इनको तनख्वाह दे रहा है, उसके बाद अधिकारी इनको फ्रॉड बता रहा है। मतलब अधिकारी एक फ्रॉड व्यक्ति को तनख्वाह दे रहा है, आप कह रहे हैं? हाँ, 20 साल से अधिकारी की नजरों में फ्रॉड है तो अधिकारी भी फ्रॉड है ना।
क्योंकि तनख्वाह तो अधिकारी दे रहा है ना। कर्मचारी है ही नहीं तो फिर तनख्वाह जगह रही है। जाकारी है आएगा सर। मेरा कहने का मतलब आपसे है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूँ कि अगर मेरा कर्मचारी बेचारा 20-20 साल से 27-27 साल से अगर रोड की पटरी पे काम कर रहा है, दिल्ली को स्वस्थ बना रहा है, अब जो रिकॉर्ड उसके बाद मेरे अधिकारी ये कहते हैं कि ये फ्रॉड है, तो फिर 27 साल से आपने उनको तनख्वाह क्यों दी? देखिए जो भी हो रहा ना ये बहुत गलत हो रहा है। इसी प्रदेश से हमारा नहीं मतलब सैलरी दी जा रही है और एक और अधिकारी है जो फ्रॉड है मतलब हाँ, मैं रिकॉर्ड वेरीफाई हो रहा है। मैं जो पक्का बात नहीं किया जा उसी रहा। बात पे आ रहा हूँ। 20 साल काम करवाने के बाद आज उसको कह रहे हो फ्रॉड। हाँ भाई साहब कानून अगर है ना, कानून तो ये भी कहता है कि अगर एक शाम को अगर सुबह के मजदूर आया और सुबह शाम को दिहाड़ी नहीं दी तो वो भी एक गुनाह है। और इसी प्रदेश से हमारा ये तो सरकारी कर्मचारी है, किसी की सैलरी रोकनी सबसे बड़ा गुनाह है, कानून अपराध है। हमारे भारत में एक बात कही जाती है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। ये एक ऐसा स्लोगन है भारत का नहीं कि पूरी दुनिया का है। कहीं के भी मजदूर हूँ, किसी भी देश के मजदूर हूँ, अगर ये बात सर्वमान्य मानी जाती है, पर ये बात एमसीडी में लागू नहीं होती, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि आदमी काम तो करे पर जब सैलरी की बात आती है तो कहते हैं फ्रॉड है, ये फर्जी है, ये कर्मचारी है ही नहीं। तो एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि अगर फर्जी व्यक्ति को सैलरी दी जा रही है तो ये सैलरी जा आ रही है और वो देने वाला ही फर्जी हुआ, इसका मतलब उन्हें ये खुद सिस्टम पे उंगली उठा रहे हैं अधिकारी। खैर जो भी हो, पर असली बात यह है कि पुतला दहन होने जा रहा है 30 जुलाई को बादल कुमार जी का, जो कि डिप्टी कमिश्नर है सादरा साउथ जोन के। और अगर ये मैं चाहता हूँ कि लोग काम करने जाए, इनकी मांगों को सुना जाए, वरना ऐसे अगर पुतले फूकते रहेंगे तो ये लोग काम कब करेंगे? इस पूरा प्रशासन ठप पड़ जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो पता नहीं आगे क्या व्यवस्था होगी। इसके लिए जिम्मेदार मुझे लगता है वो प्रशासन ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना करने के बाद भी बात नहीं मान रहे, अगर पुतले के बाद भी आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या अगला कदम होगा? सर अगला कदम हमारा है कि हमने डिसाइड किया है संगठन ने कि अगर ये लोग अपनी डिमांड पूरी नहीं करते और बाज नहीं आते तो हम हेडक्वार्टर में प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पर धरना रखेंगे। और धरना अनिश्चितकालीन होगा, भूख हड़ताल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सर उसमें। सीधा सा मामला, दिल्ली ठप हो सकती है। काम बंद हड़ताल। दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल हुआ तो मुझे लगता है कि सफाई व्यवस्था पूरी ठप हो जाएगी। इसके लिए उच्च अधिकारियों को और एमसीडी में जो सरकार है उसे सोचना चाहिए। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली में के लिए सादरा साउथ जोन से।